नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आज आप लोगों के लिए उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस अपडेट जो कि 18 फरवरी को सुनवाई होनी थी उसके संबंध में ये वीडियो रहेगी, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी जो हैं अभी भी उस 18 फरवरी की सुनवाई के बारे में पूछ रहे हैं, जिसका वीडियो नहीं लाया है। क्यों नहीं लाया, इसके बारे में जो है बार बार पूछा जा रहा है। तो आप लोगों के लिए यह वीडियो रहेगी एलटी कोर्ट केस के संबंध में। क्या चयनितों के पक्ष में बढ़ रही हैं संभावनाएं, या सुपर न्यूमररी पोस्ट जो आनी थी वो क्यों अटकी पड़ी हुई हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस लगभग जो है 1 साल से ऊपर 1.5 साल होने को है, और जो भर्ती प्रक्रिया है पूरे 2 साल की हो चुकी है। उसके बावजूद भी 544 पदों पर अभी तक पूरी सीटें भरी नहीं जा सकी हैं, और ना ही कोई अंतिम निर्णय निकल के आ रहा है। हालांकि आयोग के द्वारा कुछ प्रश्नों के खिलाफ जो है डबल बेंच में याचिका लगी थी, तो डबल बेंच में सुनवाई के दौरान एक आदेश जारी करने का कहा गया था जजों के द्वारा कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो अपना चयन जो है पक्का ना समझें, और जो भी कोर्ट का फैसला होगा उनका चयन उसके अंतर्गत रहेगा। यानी कि जो चयनित अभ्यर्थी है उनकी भी लिस्ट बदल सकती है अगर कोर्ट फैसला सुनाता है। तो ये जो एक आदेश जारी करने के लिए कहा गया था, एक विज्ञप्ति जारी हुई थी, तो उससे जो है चयनित अभ्यर्थियों को जो है थोड़ी बहुत खलबली मची हुई है पिछले 2-3 महीने से। ठीक है, जनवरी के बीच की बात है ये, लगभग जनवरी फरवरी जो है 2 महीने लगभग उनके लिए थोड़ा भारी रहे। और जैसा कि मैं आप सभी लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी लिस्ट बदलने की संभावना 5 से 10% ही है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर खींच के कह रहा हूँ मैं, क्योंकि एक जो है आदेश आया हुआ था विज्ञप्ति जारी करने का कि चयनितों का जो चयन है वह हाईकोर्ट के फैसले के अधीन रहेगा। तो इसलिए थोड़ी बहुत मैं संभावना दे रहा हूँ 5 से 10%, नहीं तो बहुत रेयर चांस हैं कि लिस्ट बदलेगी। देखिए, तो चयनितों के पक्ष में संभावना एक तो इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि एक उनका चयन हो चुका है और जो है उनकी सैलरी बनने शुरू भी हो गई है। दूसरा ये है कि देखिए 1 महीना बाद की डेट मिली हुई थी 18 फरवरी की, तो 18 फरवरी को जब वो लिस्ट हुआ था वो मामला, तो लगभग 24-25वें नंबर में था। लेकिन 18 फरवरी को जो कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो उसमें जो है 4:30-5 बजे तक उस केस का नंबर नहीं आ पाया। तो ऐसा लगा कि हफ्ते के अंदर कोई अन्य डेट जो है मिल जाएगी अगले हफ्ते के अंदर, लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत, और जो है मार्च 11 तारीख की उसमें नई डेट मिल गई है। तो आप समझ सकते हैं कि मामला जो है महीने महीने आगे बढ़ रहा है। और जितना महीना मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी इसमें समय आगे बढ़ता जाएगा उतनी उतनी जो हैं चयनित अभ्यर्थियों के लिए संभावनाएं बढ़ जाएंगी पक्ष में आने की उनके ये निर्णय, और सुपर न्यूमररी पोस्ट जो है आने की संभावनाएं उतनी क्षीण होती जाएंगी, क्योंकि आयोग बिल्कुल भी सुपर न्यूमररी पोस्ट के ऊपर कोई भी कार्य अभी वहाँ नहीं कर रहा है। जितना हमने अभी तक अपने सोर्स से पता करा है, तो आयोग की कहीं पर भी कोई मंशा सुपर न्यूमररी पोस्ट लाने की दिखती हुई नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, तो अगर एक एक महीने की डेट अगर मिलते रही बिना सुनवाई के, तो फिर मामला तो कई आगे बढ़ जाएगा। फिर चुनाव का तारीख नज़दीक आ जाएंगी, तो सारा फोकस जो है प्रशासन का, शासन का, सब उसी ओर को डाइवर्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो नई भर्ती है उस पर भी इसका पूरा असर पड़ने की पूरी संभावना है। हालांकि वह नई भर्ती लोगों ने आज ज़रूर लगा रखी है कि अभी इस बीच आ जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी संभावना नहीं है। और लास्ट जो है वर्ष के जो अंत में जो है वो आनी है, जैसा कि कैलेंडर में भी संभावित तारीखों के अनुसार आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि अभी उसकी संभावना नहीं है। और लेकिन पोस्टें भी उसमें कम दिखाई जा रही हैं। हालांकि कुछ पोस्टें बढ़ने की उसमें पूरी संभावनाएं हैं। अभी 1000 के करीब या 800-900, कुछ 950 के करीब पोस्टें आ सकती हैं। फ़िलहाल उससे कम दिखाई जा रही हैं। ठीक है, वो अलग एक चर्चा का विषय रहेगा। लेकिन अभी बात हो रही है कि
क्यों नहीं सुपर न्यूमरी पोस्ट की या फिर इस एलटी कोर्ट केस की फटाफट सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। देखिए, सुनवाई के दौरान अगर आप सभी जानते हैं कि जो निर्णय निकला था कि 9 फरवरी के जो लिस्ट है उसके अनुसार जो है लिस्ट जारी करने की बात कही गई थी, जो भी 4 जून के फैसले में, लेकिन उसमें भी मामला कुछ बहुत फंसता हुआ नज़र आ जाएगा अगर 9 फरवरी की ही लिस्ट पर या 10 फरवरी की जो भी थी उस पर बात होगी। तो क्योंकि उसके बाद जो है 3 मार्च या कितने मार्च को जो है कुछ अन्य लोगों को भी उसमें जोड़ा गया था, लेकिन पिछली जो 9 फरवरी की लिस्ट थी उसमें से 19 लोग गायब भी हुए थे। ये चीज़ें आप लोगों ने भूलनी नहीं है, क्योंकि मामला अगर खुलेगा 9 फरवरी की लिस्ट के अनुसार, अगर 4 जून का फैसला दे दिया है और वही बात अगर इस डबल बेंच के फैसले में भी आ जाएगी, तो अभ्यर्थी उन 19 लोगों की बात भी ज़रूर उठाएंगे या उठ सकता है मामला वहाँ डबल बेंच में। इसलिए जो है यह कहा जा रहा है या माना जा रहा है कि केस जो है और लंबा खिंच जाएगा अगर वह मामला भी उड़ गया। तो इसलिए जो है सुपर न्यूमरी पोस्ट की उम्मीदें अब कम होती जा रही हैं धीरे धीरे। मामला देखिए 1 महीने पहले बहुत तीव्र अपने जो है वेग में था, यानी कि गर्म था मामला, लेकिन 1 महीने बाद अब आज की डेट में जो है आज 23 फरवरी हो जाती है, तो अब वो मामला लगभग ठंडे बस्ते में डाला जा चुका है। ना ही नोटिस की कोई बात कर रहा है चयनित अभ्यर्थियों के, ना ही बची हुई सीटों या सुपर न्यूमरी पोस्ट के ऊपर कोई चर्चा हो रही है या फिर कोई पूछताछ हो रही है वहाँ। ठीक है, कुछ बहुत व्यक्तिगत तौर पे अपने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर किए गए प्रयासों का इन बड़े मामलों में कितना प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो या तो फिर आपको इसको अगर आगे बढ़ाना है या सुपर न्यूमरी पोस्ट या बची हुई सीटों के ऊपर अच्छी खासी जो है स्ट्रेंथ के साथ जो है वापसी करनी है चयनितों ने, या फिर जो बची हुई सीटों के लिए आस लगाए बैठे हुए हैं, तो उनने थोड़ा जो बहुत जोर जो है अपने स्तर से बढ़ाकर लगाना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्तिगत कुछ लोग तो ज़रूर इसमें अभी भी सक्रिय हैं सुपर न्यूमरी पोस्ट या बची हुई सीटों में जो है रिजल्ट जारी करने के लिए, लेकिन मामला वही डबल बेंच से आगे बढ़ेगा तभी होगा। तो उस पर जो है व्यक्तिगत प्रयासों की अपेक्षा जो है सामूहिक प्रयास से ज़्यादा सफलता मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में? क्या सरकार जानबूझकर जो है मामले को आगे बढ़ाकर ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास कर रही है, या फिर वाकई में जो है सुपर न्यूमरी पोस्ट आएंगी? आप लोगों की इसमें क्या राय है ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। और किसी को अन्य कोई इससे आगे की जानकारी हो जो व्यक्तिगत तौर पे अपना प्रयास कर रहे हैं, उनसे आयोग ने क्या कहा है वह अगर किसी कोई बताना चाहे, अपने साथ जो है यहाँ पर साझा करना चाहे, तो ज़रूर कमेंट कर सकता है। अगर कोई और नई अपडेट आती है तो उसके लिए आपके लिए मैं वीडियो लेकर आऊँगा उसका। तब तक बने रहिएगा। धन्यवाद।